अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में अपने दोस्तों, अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को कहता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन नकूश को हाथ से लिखिएगा। ये कोई मुश्किल नकूश नहीं, निहायत ही ज़्यादा आसान और ताकतवर नकूश है। ताकत के एतबार से ये बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर अमलियात होते हैं। ये बामोकिल ज़कात कबीर अकबर और बाअवान अमलियात होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकत रखते हैं। जो भी अमल आप लोगों ने करना हो, जो भी नक्श आप लोगों ने लिखना हो, कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथ से लिखिएगा। उसमें ये है कि आपका ख़ुद एतमादी भी बन जाएगा और आपका नक्श भी काम करने लगेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप अमलियात करने लगो, चाहे वजीफ़ा हो, ज़िक्र व अस्कार हो या नक्श तलस्सुम का लिखना हो, कोशिश कीजिएगा कि इत्मीनान, गौर और तवज्जो से लिखिएगा। जब आपकी तवज्जो एक ही अमल पर मरकूज़ होगी, एक ही जगह पर मरकूज़ होगी, आपका अमल उसी टाइम काम करने लगेगा। और अपना जो मकसद होगा वो भी अपने दिमाग में ज़ाहिर कीजिएगा कि मैं ये अमल किस काम के लिए कर रहा हूँ। बार बार ये अपने दिमाग में दोहराइएगा और कोशिश कीजिएगा कि तलस्सुम, तावीज़ या अमलियात के दौरान अपने दिमाग को भटकने मत दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस अमल का इजाज़त आम है, हर कोई कर सकता है। जो भी बहन भाई लिखेगा इसका इजाज़त आम है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग इस नक्श को लिख नहीं सकते तो इस नक्श का फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट तक, आखिर तक देखने के बाद एक छोटा सा स्पेस मैंने रखा है जहाँ पे तावीज़ व तलस्सुम बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिस पे किसी तरह का नाम व नंबर नहीं होता। नाज़रीन इकराम, ये तलस्सुम ज़ुबान बंदी का तलस्सुम है। ये तलस्सुम दुश्मन की ज़ुबान बंद करने के लिए है, अपने मुखालिफ का ज़ुबान बंद करने के लिए है, अपने बदख्वाह का ज़ुबान बंद करने के लिए है। आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन जो हर वक्त आपके ख़िलाफ़ मंसूबे बनाता रहता हो और आपके ख़िलाफ़ आपके पीठ पीछे बातें करते रहते हों, या ऐसे दुश्मन जो 24 घंटे आपके ख़िलाफ़ लगे रहते हों, ऐसे दुश्मन की ज़ुबान बंद करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। बीवी अपने शौहर के लिए भी लिख सकता है, शौहर अपनी बीवी के लिए भी लिख सकता है। अगर शौहर ज़्यादा गालियाँ देता हो, घर में लड़ाई झगड़े करता हो तो उसके लिए भी लिखा जाता है। बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो। वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो वालिदैन को गालियाँ देता हो और नाफरमानियाँ करता हो, उसके लिए भी आप लोग लिख सकते हो। ज़ुबान बंद करने के लिए, ज़ुबान पे ताला लगाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। तरीक़ेकार ये है कि बुध के सुबह बाद नमाज फ़जर आप लोगों ने इस अमल को लिखना है। बुध के सुबह बाद नमाज फ़जर इस अमल के आप लोगों ने सबसे पहले 3 अदद तावीज़ लिखने हैं। एक तावीज़ प्ला एक तावीज़ प्लास्टिक और 4 सुर्ख कपड़े का कवर देके अपने पास रखना है और दूसरे तावीज़ को एक प्लास्टिक और 4 सुर्ख कपड़े का कवर देके मतलूब के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मतलूब का आंसर कैसे निकाला जाता है, आंसर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाला है, वहाँ से आप लोग आंसर मालूम कर सकते हो। और चौथे नक्श को आप लोगों ने मीठे पान में रख के उसको साफ बहते पानी में बहा देना है। इस तावीज़ के नीचे आप लोगों ने अपना नाम और अपने मतलूब का नाम ज़रूर लिखना है। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस नक्श को आप लोगों ने सुर्ख स्याही और अर्के गुलाब से लिखना है। लिखने के बाद इसको तावीज़ बनाने के वक्त हर नक्श में आप लोगों ने 3 अदद काले मिर्च भी रखने हैं। ये बहुत ही ताकतवर व मुजर्रब अमल है। इस अमल का इजाज़त आम है। जो भी बहन भाई लिखिएगा सिर्फ जायज़ कामों के लिए लिखिएगा, नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी मत लिखिएगा। नाज़रीन इकराम,
لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا. اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسمات و یہ عملیات کیسے لگے. شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں. اگر ان تک یہ طلسمات و یہ عملیات پہنچے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں اپنے سبسکرائبر کا. بہت سے ایسے سبسکرائبرز میرے ویورز ہیں جو یہ ویڈیوز یہ طلسمات شیئر کرتے رہتے ہیں اور بعد میں لنک مجھے بھجوا دیتے ہیں یا اس کی اسکرین شاٹ مجھے بھجواتے ہیں. ناظرین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا.